पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल मत्ती की पुस्तक का 4 अध्याय वचन 1 से 25 यह कहता है। वचन 1, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वचन 2, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, अंत में उसे भूख लगी। वचन 3, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। वचन 4, उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। वचन 5, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। वचन 6, और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। वचन 7, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। वचन 8, फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका विभव दिखाकर। वचन 9, उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। वचन 10, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। वचन 11, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। वचन 12, जब उसने यह सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया तो वह गलील को चला गया। वचन 13, और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा। वचन 14, ताकि जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। वचन 15, कि जबूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील। वचन 16, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। वचन 17, उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। वचन 18, उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए 2 भाइयों अर्थात शमौन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। वचन 19, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वचन 20, वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वचन 21, और वहां से आगे बढ़कर उसने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते देखा और उन्हें भी बुलाया। वचन 22, वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वचन 23, और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। वचन 24, और सारे सूरिया में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थीं और मिर्गी वालों और झोले के मारे हुओं को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। वचन 25, और गलील और दिकापुलिस और यरूशलेम और यहूदिया से और यरदन के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।